हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन चौहान और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीटू जी विलेज फिटनेस में। तो हम लोग अपने फैट लॉस की जर्नी शुरू कर चुके थे। फैट लॉस की जर्नी शुरू क्या कर चुके थे, हम लोग मेंटल लेवल से शुरू कर रहे हैं, ना कि फिजिकल लेवल से। तो मेंटल लेवल की शुरुआत से हम लोग देख चुके हैं फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग देख रहे हैं मुख्य जो हम लोग खाते हैं, खाने में सबसे अधिक क्या आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उस प्रोटीन को आज हम देखेंगे जो कि हम लोग के पूरे शरीर का जो ढांचा तैयार करता है, खाका तैयार करता है, प्रोटीन तैयार करता है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन क्या है, कार्य क्या करता है, स्रोत क्या है, इसकी अधिकता से क्या होता है और इसकी कमी से क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और अमीनो एसिड का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हो गए प्रोटीन, इनका निर्माण हो गया। संक्षिप्त विवरण हम लोग लेकर चलेंगे, संक्षिप्त विवरण रहेगा, मतलब कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर में चल के बहुत बढ़िया से विधिवत बात करेंगे। लेकिन हम लोग बस जान लें कि मतलब प्रोटीन क्या है। नॉर्मली जान जाइए कि प्रोटीन एक पोषक तत्व है जिसका निर्माण अमीनो एसिड से होते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। ये अमीनो एसिड बनते हैं किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये हो गए भैया प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, बनाता है, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, उसको बनाता है, और हमारे स्किन को बनाता है। जो हमारे बाल हैं, जो हमारे दांत हैं, जो हमारे नाखून है, सब प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये सब प्रोटीन के निर्माण से ही हमारे बाल, दांत और नाखून मिलकर बने होते हैं। और ये हार्मोन्स और एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो कि हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, तो जो हार्मोन्स निकलता है इसमें सबसे अधिक उपयोगी होता है। और एंजाइम क्या होते हैं? जो हमारे पेट में जो कार्य करते हैं एंजाइम, जैसे पसीना निकलवाना हुआ, अंदर जैसे खाना वाना पचाने के लिए, जिनके बहुत मुख्य कार्य होते हैं, उनको उनके निर्माण में और उनको उत्सर्जित कराने में सबसे अधिक भूमिका निभाता है प्रोटीन। और प्रोटीन के कार्य हो गए, प्रोटीन के बहुत सारे कार्य हैं। प्रोटीन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो भी एक प्रोटीन से बना होता है, जो कि हमारे शरीर में हर जगह क्या ऊर्जा लेकर जाता है, हर चीज को लेकर जाता है, विटामिन लेकर जाता है, कार्बोहाइड्रेट लेकर जाता है, और जहां जहां इसकी जरूरत होती है वहां वहां पर ये ले जाकर दे देता है। इसी हम लोग कह सकते हैं कि जो जो हम लोग का पूरा शरीर का खाका तैयार हुआ है वो प्रोटीन से तैयार हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन भैया एक मिस्त्री है और इस सब के लेबर बा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये लोग यहाँ लेबर बन आज प्रोटीन बाटे मिस्त्री बा। अब मिस्त्री जैसन चाहे वैसन शरीर बनाई। अगर मिस्त्री के बढ़िया पैसा दिया ही तो मिस्त्री क्या करी कि बढ़िया घर बनाई। अगर कम दिया ये झगड़ा हो जाए ना तो घर उठ टान बना के चल दी यहाँ से। तो प्रोटीन एगो मिस्त्री है, जितना बढ़िया प्रोटीन हम लोग अपने शरीर में देंगे उतना बढ़िया हम लोग का शरीर का निर्माण होगा। तो प्रोटीन के कार्य हम देख लिए स्रोत क्या है। तो भैया प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। चिकन, मछली, दूध, अंडा, अनाज में हम लोग देख चुके हैं चना, फिर से सोयाबीन हो गया सबसे अधिक। उसके बाद जितने बीन्स आते हैं इन सब में, और कुछ समुद्री जो वनस्पतियां होती हैं उनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो प्रोटीन के स्रोत हम लोग देख चुके हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है। भैया हम संक्षिप्त वर्णन है, मतलब कि शॉर्टकट में हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटीन क्या है। और प्रोटीन अगर हम अधिक खा ले रहे हैं तो प्रोटीन के अधिक खाने से क्या होता है? अगर प्रोटीन जब हम अधिक खा लेते हैं तो शरीर तो बिल्ड करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग का जब हम लोग अधिक प्रोटीन लेते हैं तो किडनी क्या करता है कि किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब किडनी में प्रेशर पड़ता है तो ही किडनी की समस्या शुरू हो जाती है। और जब अधिक हम प्रयोग कर देते हैं प्रोटीन का तो हार्ट डिजीज की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन की अधिकता भी घातक है। प्रोटीन की कमी, जो उसकी कमी है वो भी एक घातक रूप कार्य करता है शरीर। और कमी से क्या होता है? कमी से क्या होगा भैया? आपका मसल लूज हो जाएगा, कमजोर दिखेंगे आप, दिमाग काम नहीं करेगा। कि कमी से और प्रोटीन की अधिकता से, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की अधिकता, दोनों खराब है। तो हम लोग एक बैलेंस प्रोटीन लेकर चलना चाहिए। ये हुआ कि भैया प्रोटीन कितना लेना चाहिए दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कहा जाता है कि जो कुछ नहीं करता है उसको 0.8 ग्राम वेट के अनुसार लेना चाहिए। 1 किलो वेट पर 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जिम करेंगे, दौड़ेंगे तो हम लोग को 1.2 से लेके चाहे 2 ग्राम इतना हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। अब इतना भी अधिक न लें, 300-300 ग्राम, 400 ग्राम ले रहे हैं कि प्रोटीन पचेगा। तो हम लोग प्रोटीन कितना जरूरत है भैया?
जो कुछ नहीं करता है उसको 10.8 ग्राम उसके वजन से 1 किलो पर 10.8 ग्राम। जो वर्कआउट करते हैं, इधर दौड़ते हैं, उनको 1.2 से लेके 1.2 से लेके 2 ग्राम के बीच में जितना वो ले सकते हैं। तो इतना प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर में, जो कि हम लोग बहुत काफी संक्षिप्त रूप में देखे हैं। इसको हम लोग देखेंगे विधिवत, अभी नहीं। अभी क्या लिखे हैं इस पर, लिखेंगे तो 3 घंटा बर्बाद हो गई। मतलब है प्रोटीन यही है, इसका संक्षिप्त रूप है। प्रोटीन हम लोग खाएंगे आगे अपने जर्नी में और दिखाएंगे हम लोग क्या क्या खा रहे हैं प्रोटीन के रूप में। तो भैया यही है प्रोटीन। और अब हम लोग देख रहे हैं, कल तो नहीं परसों से हम लोग अब वर्कआउट का वीडियो और वर्कआउट कार्य अपना शुरू करेंगे, जिसमें दौड़ रहेगा, जिम रहेगा और कार्डियो रहेगा। तो हम लोग परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि कल जिम बंद है। अब इसीलिए कल सोच रहे हैं कि जब शुरुआत की जाए तो अच्छे समय शुरुआत की जाए कि जिम भी रहे, दौड़ भी ले, तो सब कार्य हो जाए। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, इनकी कमी और इनकी अधिकता से क्या होता है, प्रोटीन का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त मतलब बहुत थोड़ा सा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से वीडियो में। कल हम लोग देखिए, कल किसी चीज पे वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग आगे मिलते हैं आप लोगों से, हम आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और चैनल को बढ़ाएं और प्रोटीन खाएं।